हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्रिस्टल। क्रिस्टल में हमने पढ़ा था क्या, क्रिस्टल एजाइल फ्रेमवर्क मतलब कैसे काम करता है और क्या क्या फेजेस हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या, अपन पढ़ने वाले हैं कैनबैन। कैनबैन क्या है, ये भी एक एजाइल फ्रेमवर्क ही है जो कि वर्क करता है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो अपन इसे देखते हैं। ठीक है, बिना टाइम को गवाए। कैनबैन इज एन एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, मतलब कि ये भी कुछ नहीं, बस ये भी एक एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। जैसे कि अपना स्क्रम था, है ना, क्रिस्टल था, फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट था, है ना। दैट फोकसेस ऑन विजुअलाइजिंग वर्क, लिमिटिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड ऑप्टिमाइजिंग वर्क फ्लो। मतलब ये फोकस करता है क्या, वर्क्स को विजुअलाइज करने में कि कैसे चीज़ें विजुअल वे में हो रही होंगी। लिमिट वर्क लिमिट ऑन प्रोग्रेस, मतलब कि लिमिट, टाइम लिमिट, ये सब चीज़ें लिमिट बनाता है कि एक बार में इतना ही काम होगा, है ना, ये करने में। ऑप्टिमाइजिंग वर्क फ्लो, वर्क जो रहता है उसको ऑप्टिमाइज करने में। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल अप्रोच दैट कैन बी अडेप्ट टू एनी टीम और प्रोजेक्ट। मतलब ये एक फ्लेक्सिबल, है ना, मेथोडोलॉजी है जिसको जो अडेप्ट कर सकती है किसी भी प्रोजेक्ट और टीम को। ठीक है, रिजार्डलेस ऑफ साइज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे, है ना। अब अपन आते हैं, कैनबैन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। अपन देखते हैं क्या प्रिंसिपल ऑफ कैनबैन। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है, विजुअलाइज वर्क। कैनबैन boards are used to visualize the flow of work from backlog to the completion. This helps teams to see where work is at any given time, identify bottlenecks, limit, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये ना वर्क फ्लो को क्या करता है, विजुअलाइज करता है ना। विजुअलाइज द फ्लो ऑफ वर्क, मतलब कि काम कैसे हो रहा है ना, किस प्रकार आगे भी चीज़ें होती रहेंगी। फ्रॉम बैकलॉग टू कंप्लीशन, मतलब इसमें भी अपन बैकलॉग बनाते हैं काम का, मतलब एक पैकेट बना लिए, एक काम का है, ये एक पैकेट है काम का। जैसे कि इस डायग्राम से समझते हैं, एक वर्क आया, ये एक वर्क है। ठीक है, इसको विजुअलाइज करेंगे कि ये कब कंप्लीट होगा। ठीक है, इसकी 3 स्टेट रहती हैं मैक्सिमम तक। टू डू, क्या करना है, डूइंग जो हो रहा है और जो डन हो गया। फिर अगला वर्क आएगा तो वो भी ऐसे होगा, है ना। तो ये सब विजुअलाइज स्टेट पे अपन इसको विजुअलाइज करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, लिमिट वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। लिमिट WIP को अभी छोड़ देते हैं। WIP का मतलब क्या है, चलो बता देते हैं। WIP क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, ये एक्चुअली फुल फॉर्म है। तो इसके अंदर देखते हैं अब क्या है, लिमिट्स इंश्योर दैट टीम आर नॉट ओवरलोडेड एंड दैट वर्क इज फॉलोइंग स्मूथली। मतलब कि मान लो एक काम है जिसको करने के लिए अपने पास टीम है। ठीक है, तो अपन लिमिट्स डिसाइड करते हैं। जैसे आप अपन डायग्राम से समझते हैं, एक वर्क है, अपने पास टीम कितनी है, मान लो 2 ही टीम है ना। एक वर्क है, इसको किया, अब ये डूइंग स्टेट में गया, ये हो गया। ठीक है, अब अपन जब दूसरा वर्क दे रहे हैं तो हम लिमिट्स बनाएंगे कि जो टीम है ना, तो उसकी कैपेसिटी के आधार पर कि कितना कर पाएगी, उसके आधार पर अपन लिमिट्स बनाते हैं ताकि वो ओवरलोड ना हो। मतलब वर्क जो कस्टमर नहीं कर पाएगा वो भी ना आ जाए, जो कस्टमर, सॉरी बोल रहा हूँ, जो टीम नहीं कर पाएगी वो भी वर्क ना कहीं इनको मिल जाए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ऑप्टिमाइज वर्क फ्लो, सो व्हाट इज ऑप्टिमाइज वर्क फ्लो, ये तो बात ही समझ में आ रहा है, चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर रहा है कम से कम, है ना। कैनबैन टीम कंटिन्यूसली ऑप्टिमाइज देयर वर्क फ्लो टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड रिड्यूस वेस्ट। मतलब कि फालतू काम को कम कर करके हम वर्क फ्लो को ऑप्टिमाइज करते हैं, जो जिसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ कैनबैन। अब हेयर आर सम ऑफ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कैनबैन। तो अपन बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स क्या है, नंबर 1 क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। कैनबैन इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क दैट कैन बी अडॉप्ट टू एनी टीम और प्रोजेक्ट। मतलब ये बहुत फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है, ये कोई भी टीम इसको अडेप्ट कर सकती है ना, किसी भी प्रोजेक्ट में। कोलैबोरेशन क्या होता है, तो समझ में आ रहा है कि किसी से कोलैब टाइप में कर रहे हैं, पढ़ के देख लेते हैं। कैनबैन इंकरेजेस कोलैबोरेशन बिटवीन टीम मेंबर्स एज एवरीवन कैन सी द स्टेटस ऑफ वर्क एंड मेक डिसीजन अबाउट हाउ टू बेस्ट प्रायोरिटाइज एंड एलोकेट। ये मोस्टली टीम मेंबर्स के बीच में कोलैबोरेशन रहता है और ये जो मतलब वर्क फ्लो को देख सकते हैं और चीज़ों को प्रायोरिटीज बेस में डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन अगले पे आते हैं, continuous improvement. Kanban teams are continuously looking for ways to improve their workflow, which leads to increase efficiency and प्रोडक्टिविटी। मतलब ये ना कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करने पे फोकस करता है। तो मतलब ये कंसिस्टेंटली क्या करते रहते हैं, लुकिंग फॉर वेज टू इम्प्रूव, मतलब कोई प्रोडक्ट, मतलब इवन एक फीचर बना, अब वो कंटिन्यूसली देखते रहते हैं कि चीज़ों को कैसे और इम्प्रूव किया जाए, इफिशियंसी बढ़ाई जाए, है ना। इंक्रीज इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिव इफिशियंसी बढ़ाने के लिए ये इसे हर मतलब कंटिन्यूसली देखते रहते हैं। तो अपन कैनबैन यहाँ पे हो गया ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ पे और भी मतलब कुछ जगहों पे, कुछ वेबसाइट्स पे, कुछ जगहों पे ये कुछ और प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, पर ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो मैंने बताए हुए हैं। विजुअलाइज वर्क
फिर उसके बाद क्या है, लिमिट वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको हम WIP भी बोलते हैं। और नंबर 3 है ऑप्टिमाइज वर्क। देन फिर हमने पढ़ा कि एडवांटेज बेनिफिट्स ऑफ कैनवैन क्या है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गया। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जिसको कुछ भी डाउट हो, यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकता है, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा। मैं सारे कमेंट्स खुद पढ़ता हूँ, है ना। तो आज के लिए ये यहीं तक। थैंक यू गाइज।